आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वन लाइनर क्लास 10th। सब्जेक्ट मैथ है। 2024-25 की है वन लाइनर जी। इसका टॉपिक है प्रायिकता। इसमें जो पॉइंट दिए हैं ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं और उन्होंने पूरे चैप्टर को केवल एक ही 2 पेज में पूरा समराइज़ करके दिया है। इसमें देखिए, पहला पॉइंट है आपका, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता या परंपरागत प्रायिकता पीई। तो किसी भी घटना की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? पीई से। निम्न रूप में परिभाषित की जाती है। परिभाषित करने का तरीका इसका है, पीई बराबर, मतलब किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको दर्शाते हैं अपन एन ई से, बटे प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या एन एस। मतलब सभी संभव परिणामों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन एस से। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रायिकता। ये जो परिभाषा थी ये 1795 में पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी। ये भी पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटना कहलाती है। मतलब कोई भी प्रयोग हो जिसका केवल क्या हो? एक ही परिणाम हो, वो क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटना कहलाती है। ये परिभाषा कई बार पूछ चुका है पेपर में। इसके बाद किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होगा या एक होता है। इसका ये मतलब हुआ सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता। जैसे कि कोई पासा है, पासे में अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये अंक होते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये सभी क्या है? प्रारंभिक घटनाएं हैं। ठीक, अगर इन सभी की प्रायिकता का योग किया जाए, मतलब एक आने की प्रायिकता, तो अनुकूल बटे कुल, यहाँ पे लिखा है देखिए, जैसे प्रायिकता कैसे निकलती है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो एक आने का अनुकूल परिणाम होगा केवल एक, जबकि कुल संभव परिणाम कितने हैं आपके पास? 6। तो ये हो जाएगा 6। फिर इसी प्रकार निकालेंगे 2 आने की प्रायिकता। 2 आने की प्रायिकता को जोड़ देंगे इसमें हम। 2 आने की प्रायिकता, तो अभी भी अनुकूल परिणाम कितना है? केवल एक, क्योंकि एक ही बार ये 2 है इसमें। और जबकि कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6, तो 1/6। इसी प्रकार से 3 आने की प्रायिकता देखी जाए तो केवल संभव अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और जबकि कुल परिणाम कितने हैं? 6। इसी प्रकार से 4 आने की भी क्या हो जाएगी? 1/6। 5 आने की भी 1/6, और 6 आने की भी क्या हो जाएगी? 1/6। ये सभी प्राथमिक घटनाओं की ये प्रायिकता हैं ये सभी। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो सभी के हर कैसे हैं? यहाँ पे समान है, तो सीधा सीधा अंश जोड़ देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उत्तर हुआ अपना 6 और बटे में 6, ये आपस में कट गए एक बार। उत्तर कितना आया? 1। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमेशा 1। ये खालिस्तान में और सही जोड़ियों में पूछा जाता है अधिकतर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ अभी। इसके बाद पीई धन पीई नहीं। ये पीई नहीं को अपन कैसे दर्शाते हैं? इस टाइप से, पीई नहीं। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा योग कितना होता है? 1। मतलब किसी घटना के होना और किसी घटना का नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। अब जैसे यहाँ दर्शाया गया है कि अगर पीई नहीं निकालना है, मतलब किसी घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसको 1 में से किसी घटना के होने की प्रायिकता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो क्या निकल आता है? किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। नेक्स्ट पॉइंट है, घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई नहीं घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। तो मतलब कि जो एक घटना घटित होने की जैसे घटना है ई, और ये ई नहीं होने की, मतलब एक है होने की और एक है नहीं होने की, ये दोनों घटना कैसी कहलाती हैं? पूरक। पूरक घटना वो घटना होती हैं जब एक घटना घटित होती है तो दूसरी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो वो दोनों घटना क्या कहलाती हैं? पूरक घटनाएं। इन दोनों घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है? 1, जो कि यहाँ पे दिया है। ये पूरक घटना की प्रायिकता का योग हमेशा कितना हो गया? 1।
तो यहाँ पे लिखा है जी, घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई नहीं, घटना ई को पूरक घटना कहलाती है। ई और ई नहीं परस्पर कैसी हैं? पूरक घटनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, उस घटना जिसका घटित होना क्या है? असंभव है। ऐसी घटना जिसका घटना क्या है? असंभव। घटित होना क्या है? असंभव की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा शून्य होती है। मतलब जिस घटना का घटित होना क्या हो? असंभव, वो क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। और जिसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? शून्य। ये भी कई बार खाली स्थानों में पूछा गया है। असंभव घटना समझेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए एक पासा है और पासे में अंक अंकित रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अंक पासे में अंकित हैं। अगर वो पूछता है कि एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 आने की प्रायिकता, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 7 का अंक तो अंकित होता ही नहीं है, तो ये क्या होगी? उसके लिए असंभव घटना। तो इसलिए ये असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? शून्य। क्या होगी इसकी प्रायिकता? शून्य। इसके बाद नेक्स्ट है, उस घटना जिसका घटित होना क्या है? निश्चित है, की प्रायिकता 1 होती है। मतलब जो घटना का घटित होना क्या है? निश्चित है, उस घटना को तो कहते हैं हम निश्चित घटना, और इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1। ठीक है, ऐसी घटना को निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहते हैं। इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक थैला है और उसमें 2 बॉल हैं और दोनों कैसी हैं? नीले रंग की। किस रंग की हैं? नीले रंग की बॉल हैं। अगर इसमें से कोई एक बॉल निकाली जाती है और वो पूछता है कि ये बताओ नीले रंग की गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो प्रायिकता किसकी? नीले रंग निकाले जाने की। तो नीले रंग निकाले जाने की प्रायिकता, तो इन दोनों में से कोई भी बॉल निकालेंगे तो हमेशा किस रंग की निकलेगी? नीले रंग की। तो मतलब कि ये क्या होगी? एक निश्चित घटना हो गई कि एक बॉल कोई भी निकलेगी, पर वो निकलेगी किस रंग की? नीले रंग की, क्योंकि दोनों बॉल कैसी हैं यहाँ पे? नीली। तो इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 1, क्योंकि ये घटना कैसी है? निश्चित घटना है। इसके बाद देखते हैं प्रायिकता पीई की परिभाषा से। जो अंश है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, क्योंकि अंश में हम क्या लिखते हैं? हमेशा अनुकूल परिणामों की संख्या। सदैव हर, मतलब नीचे क्या लिखते हैं? हर में सभी संभव परिणामों की संख्या से छोटा होता है। मतलब अंश जो है हमेशा हर से क्या होता है? छोटा या उसके बराबर होता है। छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। अगर अंश बड़ा हुआ तो वो प्रायिकता नहीं कहलाएगी। जैसे कि प्रायिकता देखा जाए तो 1/4 ये प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि इसका अंश क्या है? 1, और जबकि हर क्या है? 4। तो अंश कैसा है? छोटा है किससे? हर से। तो ये प्रायिकता सही है। अगर यही लिख दें हम 4/4, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि यहाँ अंश जो है वो हर से छोटा नहीं, बराबर दोनों आपस में कैसे हैं? ये बराबर। तो छोटा हो सकता है या क्या हो सकता है? उसके बराबर। तो प्रायिकता हो सकती है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 1। तो प्रायिकता 1 हो सकती है। पर ये कभी नहीं हो सकता कि अंश कितना हो जाए? 5, और जबकि हर कितना हो जाए? 4। ठीक, यहाँ पे देखिए अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? हर से। तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आता है कैसा, कि किसी घटना की प्रायिकता है 3 कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? 3/4, 1/2, इस टाइप से दे देगा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो अंश कैसा है? छोटा है किससे? हर से। तो ये प्रायिकता हो सकती है। 1/2, यहाँ पे भी अंश कैसा है? छोटा है किससे? हर से। 3/2, यहाँ अंश कैसा हो गया? बड़ा। तो ये प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रायिकता पीई की परिभाषा से ये वाला हो गया, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। तो इसी को यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि किसी घटना की यह प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी।
तथा 1 से छोटी या उसके बराबर। तो 1 से हमेशा क्या होती है ये, छोटी या उसके बराबर। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा क्या है, 0 से बराबर होगी या बड़ी होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो ऋणात्मक चिन्ह कभी भी नहीं आ सकता प्रायिकता में, इसलिए लिखा है क्या, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। हमको यहाँ से देखने को समझ में आ रहा है कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये इस चैप्टर के वन लाइनर थे, चैप्टर 14 प्रायिकता के। थैंक यू।